हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम डिटरमिनेंट की सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसमें हमने डिटरमिनेंट निकालना, एक्सपेंड करना सीखा था। अब जो है डिटरमिनेंट को करने के लिए डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिनको हम याद रखें, जिसकी हेल्प से डिटरमिनेंट हमारा बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज ऑफ इट्स रो और कॉलम आर इंटरचेंज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमसे बोल रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा यदि उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए। यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब है कि किसी डिटरमिनेंट और उसकी रो को, जैसे हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालते थे ना, उसमें जो रो होती है तो उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं। सेम वही है, देखिए जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको सोल्व करके, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, सीधे डंडे हैं, डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो सपोज करो डेल्टा है। अब मैंने इसकी रो A1 A2 A3 को कॉलम में चेंज कर दिया, ऐसे दूसरी रो B1 B2 B3 को कॉलम में और C1 C2 C3 को कॉलम। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, डेल्टा ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये इसने बताया प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इफ एनी टू रो और कॉलम्स, या तो दो रो हैं या कॉलम्स, या रो की बात कर रहा हो या कॉलम की बात कर रहा हो, ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, यदि उनको हम क्या कहते हैं, इंटरचेंज, केवल दो को। यहाँ पे हमने सारी की सारी रो को कॉलम में चेंज किया, तीनों, उन्होंने कहा केवल दो को। द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली में बोला है उसने कि सभी रो की बात कर रहा है, रो और कॉलम्स। इसमें उसने टू बोल दिया कि टू रो या टू कॉलम। जैसे ये पहले ऊपर वाला डिटरमिनेंट सेम ही है, इसकी दो रो को मैंने चेंज कर दिया। सपोज करो R1 और R3 में इंटरचेंज कर दिया आपस में, यानी R3 ऊपर चली जाएगी, R1 नीचे आ जाएगी। तो क्या हो गया, C1 C2 C3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3। केवल R3 और R1 में चेंज किया। तो यदि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के डेल्टा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे चलते हैं। दोनों प्रॉपर्टी में कोई ज़्यादा वो नहीं है। प्रॉपर्टी थर्ड है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है ऑल कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी यदि उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो, यानी ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, एक कॉलम में है तो कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें बिना एक्सपेंड किए हमें भी पता लग जाता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो। देखिए जैसे हम इसकी R1 देखते हैं, ये भी A1 है, ये भी A1, ये A2, ये A2, ये A3, A3 और R3 हमारा ये। तो यानी दो रो हमारे पास क्या है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इनके इक्वल आ रहे हैं, इसलिए R1 इक्वल टू R2। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। यानी इसने क्या कहा, यदि कोई डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू डेल्टा है, जैसे ये हमने ये डिटरमिनेंट आपको दे दिया, इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा है, और यदि इसके किसी रो में किसी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, यदि R1 में मैंने k से मल्टीप्लाई कर दी, K1 ये, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो जो हो, तो यदि किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नया जो डिटरमिनेंट आता है उसमें k से मल्टीप्लाई हो। एक रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे में करेंगे तो एक k से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक नोट याद रखना है, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम ऑफ अ गिवन रो। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यदि ये k एक तरीके से क्या है, k कॉमन आ रहा है रो में से, एक बार कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा है उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा।
ठीक है। तो डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स में यदि कोई एलिमेंट कॉमन आता था तो वो हर एक एलिमेंट में से कॉमन लेते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम से भी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दूसरा नोट है आपका, इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यदि आपके दो रो या दो कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम आ रहा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इक्वल भी हो चाहे प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल और रेशियो एक ही बात है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, उनका रेशियो सबका क्या आता है, 1 आता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप R2 और R3 में इन दोनों का रेशो 1/k, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ a row or column of a determinant can be expressed as the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। यदि किसी रो में कोई एलिमेंट सम हो रहा है, इसको दो सम में, सपोज करो ये है आपका A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, बाकी दो रो ऐसे, तो इसको हम दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, एक बार इस पहले वाले एलिमेंट को लेकर, नीचे की दो रो में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले में देखिए बस A1 A2 A3, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यानी ये दो रो अलग अलग एक्सपेंड होकर दो डिटरमिनेंट बनाते हैं। 6 प्रॉपर्टी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर आर एड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज द सेम। इस प्रॉपर्टी का यूज हम ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के साथ हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि आर आई मतलब कोई भी पहली दूसरी तीसरी चौथी कोई सी भी रो हो सकती है, उसमें प्लस किया RJ, यानी RJ मतलब कोई दूसरी रो है, उसमें K से मल्टीप्लाई किया, उस रो में K से मल्टीप्लाई करने के बाद में RI के साथ पे ऐड कर दिया। या सीधा क्या कर सकते हो, RI में K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे तो हम पूरी मैट्रिक्स में ही के एलिमेंट में होता था, कॉमन लेते थे तो पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट में कॉमन आता था, लेकिन रो को डिटरमिनेंट में आप किसी एक में मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।